प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनो सिखिन सुनि बारिद वाणी। सिखिन कहते हैं मोरनी को। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, प्रेम से प्रफुल्लित होकर के अपने भवन में रानी राजती मतलब विराजमान है, भवन में शोभा पा रही है। जिस तरह से मनो सिखिन सुनि बारिद वाणी, मोरनी जब बादल की आवाज सुन लेती है, बादल के गड़गड़ाने की आवाज सुनती है तो मोरनी बड़ी प्रसन्न होती है। उसी प्रकार से इस बात को सुनकर के रानियां बड़ी प्रसन्नचित्त हो रही हैं। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, गुरु की जो पत्नियां हैं, गुरु पत्नियां, गुरु माताएं, वो बड़े प्रफुल्लित होकर के, बड़े आनंद में होकर के, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही है। और उनके आशीर्वादों को पाकर के माता बड़ी आनंद मग्न हो रही है, गुरु माताओं के आशीर्वाद से। बंधुओं, उस काल में ये तो अभी ऐसा विधान बन गया कि हम लोग न समझ पाए, बगैर विवाह शादी के ही निकल गए। भाई विरक्त बैरागी संत बनेंगे उच्च कोटि के, नारद की तरह से बड़े परेशान हुए। उस काल में जो भी ऋषि मुनि थे, अत्रि ऋषि थे या वशिष्ठ मुनि थे या विश्वामित्र जी भी थे, जो भी थे वो सभी वैवाहिक जीवन वाले ही होते थे अधिकांश। यहां पर गुरु पत्नियां भी इसमें वर्णन आ रहा है। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लह परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वह छाती। वो उससे ले लेती, उससे ले लेती, उससे ले ली। पत्री जो आई थी जनकपुर से, अपने हाथ में ले लेकर के अपनी छाती को ठंडा करती है, संतुष्ट करती है। वाह, ये समय, ये उचित अवसर आ गया। कितने आनंद का, प्रसन्नता का अवसर। अपने अपने हाथ में लेकर के उस पत्री को पढ़ करके अपने को संतोष में ढाल रही हैं रानियां। राम लखन कई कीरति करनी, 12 बार भूप बर बरनी। राम और लक्ष्मण की जो कीर्ति, यश जो गान हो रहा था उस समय पर विश्व में, और उनकी जो कर्म क्रियाएं थी करनी, उसको महाराज दशरथ ने बार बार वर्णन किया। वहां पर कितना प्रेम का अवसर था। बंधु, मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानिन सब महिदेव बुलाए। यह सब केवल गुरुदेव की ही कृपा है। यह सब क्या है? प्रसाद यानी मुनि की कृपा। ऐसा कह करके राजा दशरथ वहां से द्वार यानी अपने कार्य के लिए, राज दरबार के लिए या अपने कार्यों के लिए वहां से घर से बाहर निकले। तब रानियों ने सभी ब्राह्मणों को बुलवाया। तब रानी ने महदेव बुलाए, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे उनको वहां पर महल में बुलवाया। और क्या दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। बड़े प्रसन्न चित्त होकर के, आनंदित होकर के उन्होंने विप्रों को दान दिया और सभी ब्राह्मण वहां से प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देते हुए वहां से अपने अपने निवास के लिए चल दिए। 295वां दोहा बालकांड का। बंधु, जाचक लिए हकारे, दीन निचावर कोट विद। जाचक, जाचक कहते हैं भिक्षुकों को या मांगने वालों को या याचना करने वाले को, उन सबको बुलाया। दीन निछावर कोट विद, करोड़ों प्रकार से कुछ, किसी को धन चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को वाहन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। सबको जो चाह रहे थे उन याचकों को सबको दिया। जाचक लिए हकारे, बुला लिए दीन निछावर कोटि विद। बंधुओं, इस रामचरित मानस में जहाँ कोटि शब्द आया है, इसके अर्थ को यहाँ करोड़ों से लगाया गया है। लेकिन मैं अपने बुद्धि विवेक से कभी ये सोचता हूँ कि कोटि शब्द जो है ना श्रेणी के लिए आया है। कोटि विद मतलब अनेक प्रकार के, श्रेणी उत्तम मध्यम, कौन सा किस श्रेणी का व्यक्ति है उसको उस तरह की वो वस्तु दी। कोटि विधि यानी श्रेणी के अनुसार उनको
दान दिए। लेकिन इसमें जो अर्थ दिया जाता है, रामायण में जिन टीकाकारों ने अर्थ किया है, वो शब्द करोड़ों का ही लेते, करोड़ों प्रकार से। अब जिसको जैसा लगे, इसका कोई वाद नहीं विवाद नहीं, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के मतलब ये है, रानियों ने याचकों को बुला लिया, उनको अनेकों प्रकार से दक्षिणाएं दी, निछावरें दी, और वो भी अपने चिरजीवो सुतचार चक्रवर्ती दशरथ के, 10 चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, वह लोग भी ऐसा जोर जोर से आशीर्वाद देते हुए वहां से चल रहे हैं। अब 295 के बाद ये कहते चले पहरे पटनाना, हर से हने गह गहे निशाना। यूं कहते हुए एक अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र पहन पहन करके चल दिए, आनंदित होकर के। बड़े बड़े गह गए निशाना, नगाड़े बड़े बड़े जोर से वहां पर बजने लगे, वादन, आनंद होना लगा। महल में अनेक प्रकार के बाजंत्र बाजने बजने लगे। समाचार सब लोगन पाए, लोग लागे घर घर होन बधाए। जैसे जैसे लोगों को समाचार मिलते जा रहे, नगर में व्याप्त हो रही है बात। राम जी की बारात की तैयारी हो रही है, भाई राम जी का विवाह तय हो गया है, तो घर घर लागे होन बधाए। लागे घर घर हो, हर घर घर में बधावे यानी मंगल गीत गाने लगे, बधाइयों के गीत गाने लगे। भुवन चार दिस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर ब्याहू। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो गया। जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह। भवन 4 दिस भरा उछाहू, भवन 4 दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाह। राम जी और जानकी जी के विवाह का उत्साह 14 भुवनों में, लोकों में भरा हुआ है। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। यह शुभ समाचार पाकर के लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियों को अनेक प्रकार से सजाने लगे। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी गंदगी वहां नहीं। मग ग्रह गली संभारन लागे, रास्तों को, गलियों को, घरों को। यद्यपि अवध सदैव सुहावने, रामपुरी मंगलमय पावन। यद्यपि अयोध्या सदैव ही शोभायमान, सुहावनी और सुंदर है। रामपुरी मंगलमय पावन, जो राम जी की नगरी वो सदैव ही मंगल से भरी हुई मंगलमय है और बड़ी पवित्र है। तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। फिर भी प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। प्रेम में भी और बड़ा प्रेम, प्रेमियों के भी प्रेम में प्रेम, ऐसा वहां पर उस अयोध्या की रचना बनाई जा रही है। ध्वज पताक पट चामर चारू, छाबा परम विचित्र बजारू। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया गया है। वाह, बहुत अच्छा आर्ट लगाई गई, बाजार बनाया गया। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। सोने के कलश, तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से सुशोभित हो रहे हैं। सोने के कलश और मणियों की झालरें बनाई। तोरण जो लटका देते हैं फूलों के बना करके, तोरण बोलते हैं उसको। मणियों की झालरें बनाई गई है। इस तरह से राम जी के विवाह के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। 296 दोहा नंबर बालकांड का